हाय लर्नर, दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। जी लर्नर, अगर आप यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और स्पेशली अगर पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज। डियर लर्नर, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि घंटों घंटों की पढ़ाई आपको कामयाब नहीं बना सकती है, यूजीसी नेट में जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं करा सकती है ना। जेआरएफ जेआरएफ लेने के लिए और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको एक स्मार्ट प्लान बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है, तब आप जेआरएफ अचीव कर सकते हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं ना। कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने कंटेंट को पढ़ना है, कितना कंटेंट को रिपीट करना है, किस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है, इस तरह का नॉलेज अगर आप नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम में कामयाबी, आप घंटों घंटों पढ़ने के बावजूद भी आपको एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं मिलेगी। स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, हमें होशियार होनी चाहिए, हमें चालाक होनी चाहिए जब हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं, है ना। हमें क्या रिविजन्स करना है, कैसे रिविजन्स करना है, किस कंटेंट को रिविजन्स करना है, कौन सा टॉपिक को रिविजन्स करना है, कब करना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। इन सारी चीज़ों का अगर आपके पास एक बेहतर प्लानिंग नहीं है, बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर आप घंटों घंटों पढ़ के भी यूजीसी नेट एंड जेआरएफ में क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। मैं आज आपके साथ टाइप्स ऑफ करिकुलम डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, मैं टाइप्स ऑफ करिकुलम में कई सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम में, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इस पे मैं चर्चा करेंगे, है ना। और एग्जाम हॉल में जो आपका सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आपकी कॉमन सेंस, है ना। और वो कॉमन सेंस आपके प्रिपरेशंस में भी होनी चाहिए और एग्जाम हॉल में भी होनी चाहिए। अदरवाइज आप घंटों घंटों पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम में कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेटर प्लान बनाइए, एक बेटर स्ट्रैटेजी बनाइए, और हम आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हाँ, इस तरीके से हमें प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत है। मैं आज के सेशन में टाइप्स ऑफ करिकुलम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ करिकुलम की जहाँ तक बात है, हमारी ज्ञान एकेडमी का जो नोट्स है वो नोट्स इनरिचमेंट नोट्स है ना, जहाँ आप उस नोट्स को पढ़ के जेआरएफ 100% क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर बहुत स्मार्ट एंड प्रैक्टिकली अगर आप उसको पढ़ेंगे तो, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ जस्ट रीड आउट करके चलेंगे और आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, ऐसे नहीं है ना। आप उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझना है, इन डेप्थ स्टडी करना है, आप एनालिसिस करने के एबल हो जाए, है ना। तो चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तो आप कर सकते हैं। इतनी इनरिचमेंट कंटेंट जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हमारी कंटेंट देखें तो उस कंटेंट में टाइप्स ऑफ करिकुलम में कई सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम है, उनमें से मैं कुछ ही को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चीज़ें आप पे मैं छोड़ूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी पढ़ता हूँ आपके साथ कि क्या क्या टाइप्स ऑफ करिकुलम है। जैसे एक आपने टाइप्स ऑफ करिकुलम देखा होगा, कोर करिकुलम, है ना, कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम, नल करिकुलम, है ना। ये तीन करिकुलम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम एंड नल करिकुलम, है ना। एक और करिकुलम है फैंटम करिकुलम, रिटोरिकल करिकुलम, है ना। एक फैंटम करिकुलम एंड रिटोरिकल करिकुलम, है ना। एंड देन फिर आप इमरजेंट करिकुलम भी दे सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ करिकुलम में 5 करिकुलम को अगर आप अच्छे से करके चले जाएं, जो अभी मैंने कहा, तो ज़्यादा चांसेस बनता है कि यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, ज़्यादा चांसेस बनता है। और बाकी अगर ये आपकी कंप्लीट है और अभी अदर्स और जो टाइप है अगर आप उसको करेंगे नहीं भी, फिर भी आप कॉमन सेंस से 100% से क्या बना लेंगे, है ना। जैसे मैं सभी को कह देते हैं कि टाइप्स ऑफ करिकुलम देख क्या क्या है। एक है सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, है ना, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम। अगर सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें, अगर 2-4 बार आप पढ़ाई नहीं करें, है ना, इनकी रिविजन्स नहीं करें, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम का क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। मुझे लगता है कि आप कर लीजिएगा। इसको रिवीजन करने की, इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कॉमन सेंसेस से कर लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, है ना। देन आता है लर्नर बेस्ड करिकुलम।
अब लर्नर बेस्ड करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक आता है लर्नर बेस्ड करिकुलम। अब लर्नर बेस्ड करिकुलम की जब बात आता है डियर लर्नर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम करिकुलम को बनाएंगे तो जो लर्नर का इंटरेस्ट है, लर्नर की जो एटीट्यूड है, लर्नर का जो एप्टीट्यूड है, लर्नर की जो एबिलिटी है ना, इनको मद्देनजर रखते हुए हम करिकुलम को बनाएंगे। मतलब पूरा का पूरा लर्नर सेंटर्ड हम करिकुलम बनाएंगे, तो इसी को लर्नर बेस्ड करिकुलम बोलेंगे। तो अगर इसको आप रिविजन्स भी नहीं करें, चूंकि आप बीएड किए हुए हैं, एमएड कर रहे हैं, एमएड कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो इतना सा तो आपको प्रीवियस नॉलेज से हो जाएगा, आपको इसकी रिविजन्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये है लर्नर बेस्ड करिकुलम। एक है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, है ना, ये आपको मैं बताता हूं कि आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम या एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। अब देखिए लर्नर कि अगर एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है तो ये किस तरह का करिकुलम होगा, है ना। अगर आप करिकुलम बना रहे हैं, स्कूल के लिए करिकुलम बना रहे, तो एक्टिविटी बेस्ड, है ना, मतलब वो सारी एक्सपीरियंसेस, वो सारी इंस्ट्रक्शन, वो सारी टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। बच्चे जो सीखेंगे यहाँ से एक्टिविटी करके सीखेंगे, है ना, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक्टिविटी। सोसाइटल करिकुलम, है ना, सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए हम करिकुलम को बनाएंगे, तो सोसाइटल करिकुलम उसको बोलेंगे। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक है इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होगा, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम उन करिकुलम को बोलेंगे जो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को कोलाबोरेट करके, इंटीग्रेट करके, जोड़ के, तालमेल करके करिकुलम को बनाएगा, है ना। जैसे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस को, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी को, है ना, सोशल साइंस एंड मैथ्स को, तो इस तरह से इंटीग्रेट करके, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से इंटीग्रेट करके, है ना, मेटा कल्चर की जब बात आती है, तो इस तरह के हम इस तरह से इंटीग्रेट करके जब हम करिकुलम बनाएंगे तो उसको इंटीग्रेट करिकुलम बनाएंगे, है ना, उसको इंटीग्रेट करिकुलम बोलेंगे, है ना। इम्प्लीमेंटेड करिकुलम, अचीव्ड करिकुलम, रिसीव्ड करिकुलम, तो इस तरह से कई टाइप ऑफ करिकुलम है। लेकिन अगर आप उसको रिविजन्स भी नहीं करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप वहां से क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जो आपको रिविजन करने की ज़रूरत है ना, जो आपको रिविजन्स करने की ज़रूरत है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो है कोर करिकुलम, नल करिकुलम, हिडन करिकुलम, रिटोरिकल करिकुलम एंड फैंटम करिकुलम। ये 5 करिकुलम तो आप जरूर देख के जाइए, है ना, ये 5 करिकुलम आप जरूर देख के जाइए, इसके बिना आप नहीं जाइएगा, नहीं तो इट में क्वेश्चन पूछे जाए। एक बार 2020 में हिडन करिकुलम से क्वेश्चन पूछ दिया था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गया, तो व्हाट एग्जैक्टली हिडन करिकुलम, है ना, व्हाट एग्जैक्टली हिडन करिकुलम। हाँ, तो ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे मैं कर लूँगा, कर दूंगा आपको, अगर बहुत कॉन्शियसली और आपका फोकस यहीं पे हो, है ना, यहीं पे, मतलब जहाँ जब आप मुझे सुन रहे हैं यहीं पे अगर आपकी फोकस्ड होगा तो आपका बहुत 100% क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जब भी आप पढ़े, है ना, चूंकि आप यहाँ पे मुझे समय दे रहे हैं, है ना, और जब भी आप पढ़े, चाहे किसी भी से भी पढ़े, है ना, तो आपका फोकस्ड 100% होनी चाहिए, है ना। फोकस्ड लर्नर बनना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो फिर आधा अधूरा आपकी स्टडी होगी, है ना, आधा अधूरा, और ये आधा अधूरा आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप स्टडी करें, जब भी आप पढ़ाई करें, बहुत फोकस्ड होकर, है ना। तो सबसे पहले हम कोर करिकुलम में आते हैं, है ना, कोर करिकुलम में आते हैं। तो कोर करिकुलम की जब हम बात करेंगे, बहुत सिंपली समझिएगा, यही इसको मेन करिकुलम कहा जाता है, इसको रिटन करिकुलम कहा जाता है, कोर, है ना। अब ये कोर वर्ड को आप समझिएगा, है ना, कोर वर्ड को समझिएगा तो आप समझ जाइएगा, है ना। जैसे बहुत सारी संगठन बनता है तो हम बोलते हैं कि ये कोर टीम है, मतलब ये मेन टीम है ना, कोर टीम मतलब एक मेन टीम है, यही डिसीजन मेकिंग करेगा, है ना, ये कोर टीम में है, तो ये डिसीजन मेकिंग करने वाली टीम है, ये एक्शन करने वाली टीम है ना। तो ये कोर करिकुलम को भी समझता है, कोर करिकुलम विल डिसाइड एवरीथिंग, दैट इज द कोर करिकुलम इज मेन करिकुलम, है ना। तो कोर करिकुलम को बस इतना समझिए कि स्कूल के लिए, है ना, स्कूल एजुकेशन के लिए हमें बच्चों को कौन कौन सी शिक्षा देना अनिवार्य है ना। स्कूल एजुकेशन में कौन कौन सी शिक्षा देना, कौन कौन सा एजुकेशन देना, कौन कौन सा कंटेंट पढ़ाना, कौन कौन सा एक्सपीरियंसेस देना, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस देना बच्चों को देना इंपॉर्टेंट है, मतलब नीड है, इंपॉर्टेंट नहीं, नीड है, जरूरत है
है ना, हम उसको किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते हैं, है ना। बच्चे जब हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो अपनी मनमर्जी जो उसका इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन में चाहे उसका इंटरेस्ट रहे इंटरेस्ट नहीं रहे, लेकिन उसको जीवन जीने के लिए जरूरी है उन चीज़ों को सीखना। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसी को हम कोर करिकुलम के अंदर रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज सीखना, है ना, लैंग्वेज सीखना बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या नहीं हो। कम से कम जो एक नेशनल लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को बच्चों को सिखाना, है ना, जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको सिखाना, ये जरूरी है ना। मैथमेटिक्स, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन आपको जीवन जीने के लिए कम से कम बेसिक मैथ आना बहुत जरूरी है ना, बेसिक मैथ आपका जरूरी है। साइंस की नॉलेज आना जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे क्लास 10th के नीचे हर बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाता है, हर बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, हर बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, हर बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है ना, लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, हर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें कोर करिकुलम के अंदर आता है। ये सारी चीजें किसके अंदर आता है? कोर करिकुलम के अंदर। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कोर करिकुलम का कि द डेफिनेशन ऑफ कोर करिकुलम इज अ सेट ऑफ कोर्स दैट आर कंसिडर्ड बेसिक एंड इसेंशियल फॉर फ्यूचर क्लास वर्क एंड ग्रेजुएशन, है ना। जो इसेंशियल है, जो आगे पढ़ने के लिए इसेंशियल है, आपके जीवन के लिए वो इसेंशियल है ना, वो कोर्स वर्क को हम क्या बोलेंगे? कोर करिकुलम बोलेंगे, है ना। जनरली मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे को कोर करिकुलम के अंदर रखा जाता है ना। आई थिंक इज इट बेटर क्लियर? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हिडन करिकुलम में, राइट। हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन करिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिडन करिकुलम को डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है। हिडन, इम्प्लिसिट, कोवर्ट, साइलेंट, इनविजिबल करिकुलम। इनविजिबल करिकुलम, कोवर्ट करिकुलम, साइलेंट करिकुलम, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम हिडन करिकुलम किसको बोलेंगे? बहुत सिंपल है ना। आपका जो है फोकस्ड बिल्कुल यहीं पे होनी चाहिए, है ना। चीज़ों को अगर समझना है तो आपकी फोकस्ड बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे होनी चाहिए, है ना डियर लर्नर्स। देखिए हिडन करिकुलम हम स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर, है ना, स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर कई ऐसी चीजें होती है जो बच्चे सीखते हैं या बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन वो हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं होता है, हमारे कंटेंट का हिस्सा नहीं होता है ना। उनका कोई प्लानिंग नहीं होता है ना, कोई इंटेंशन नहीं होता। हम अनइंटेंशनली या इंटेंशन से भी, बट अनइंटेंशनली हम बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं, या बच्चे हमारी स्कूल के एनवायरनमेंट से, हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से, या हमारे टीचर्स के इंटरेक्शन से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। जो हम प्रॉपर क्लास वे में, या प्रॉपर उसकी बुक नहीं होती है, प्रॉपर उनकी प्लानिंग नहीं होती है, विदाउट एनी प्लान बच्चे कई सारी चीजें सीखते हैं, वो सारी चीजें हिडन करिकुलम के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना, है ना, क्या होना? बच्चों के अंदर वैल्यू का डेवलपमेंट होना, बच्चों के अंदर बोलने के जो तौर तरीके होते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, है ना, बच्चों के, ये सारी चीजें कहाँ से? बच्चों के अंदर जो डिसिप्लिन, है ना, बच्चों के अंदर जो एक डिसिप्लिन पैदा होता है, ये कहाँ से? ये भी एक हिडन करिकुलम का हिस्सा होता है। बच्चों के अंदर जो टीम वर्क, है ना, जो टीम वर्क की जज्बा होती है, जो टीम वर्क की स्पिरिट होती है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव, सद्भाव की जो भावना होती है ना, आपसी भाईचारगी की भावना होती है, अमन और चैन की भावना होती है, ये सारी चीजें इंटेंशनली व अनइंटेंशनली एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर सीखते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, है ना। बच्चों को हम स्पोर्ट में जब लेके जाते हैं तो बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट मतलब डेवलप होता है ना। क्लासरूम में हम जब टीचर जाते हैं तो बच्चे गुड मॉर्निंग करके खड़े होते हैं, है ना, और बच्चों को हम बोलते हैं कि हाँ सारे चेयर्स जो है अरेंज कर दो, सारे डेस्क अरेंज कर दो। तो इससे बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, एक डिसिप्लिन डेवलप होता है ना। हम बच्चे के लिए ये किसी किताब में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उसका ना तो एग्जाम होता है
है ना, ना तो उसके लिए मार्क्स दिया जाता है ना। लेकिन मेरा मकसद होता है बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को डेवलप करना, बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट को डेवलप करना। तो ये सारी जो चीज है इसी को हम हिडन करिकुलम बोलेंगे। ओके, आई थिंक इट्स बेटर क्लियर है ना। तो डेफिनेशन भी देख लीजिए कि हिडन करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज द लेसन्स दैट आर टाउट इनफॉर्मली एंड unusually, unintentionally in a school system. These include behavior, perspectives, attitude that students pick up while they are at school. जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तो स्कूल सिस्टम्स के अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इनफॉर्मली सीखते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हिडन करिकुलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन करिकुलम, है ना। अब देखिए कि टीचर से कितने सारी चीज़ें जो है बच्चे सीखते हैं। अगर एक टीचर को बच्चे देख लें कि दूसरों को मदद करते हुए, तो बच्चे के अंदर भी वही वैल्यूज़ डेवलप होता है। अगर एक टीचर बहुत सलीके से रहते हैं और एक दूसरे से बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, तो बच्चों के अंदर भी यही वैल्यूज़ डेवलप होता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक शिक्षक को आदर्श बनना चाहिए, मॉडल बनना चाहिए, है ना। और एक टीचर को सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगी, है ना। तो दैट इज़ द हिडन करिकुलम। आई थिंक कि आप समझ गए, है ना। हिडन करिकुलम हो गया। उसके बाद नल करिकुलम पे हम डिस्कस करते हैं। नल करिकुलम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नल करिकुलम का अगर सिंपल ही बताइए, नल मतलब नहीं होता है ना। नल मीन्स जीरो, नल मीन्स नहीं, है ना। हमारे सिलेबस के अंदर, हमारी करिकुलम के अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, है ना। ये इसके कई सारे कारण होते हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं। हम पहला फैक्टर तो ये होगा कि उसकी ज़रूरत नहीं समझते बच्चों को पढ़ाना, है ना। यह तो ओल्ड नॉलेज हो चुका है, या उन कंटेंट को पढ़ाने से बच्चों के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है ना। डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सकता है, पूरा सिस्टम अनडिस्टर्ब हो सकता है, बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उस कंटेंट को हम नहीं पढ़ाते हैं, है ना। या फिर ये समझते हैं कि ये कंटेंट बच्चों के लिए अभी ज़रूरी नहीं है, सीखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो उस कंटेंट को हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है ना। तो नल करिकुलम को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दैट विच वी डू नॉट टीच, thus giving a student the message that these elements are not important in their educational experiences or in our society। ना तो हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरत है या ना तो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत है, तो उस कंटेंट को या उस चैप्टर को हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल करिकुलम बोलेंगे, है ना। तो नल करिकुलम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं कनकमिटेंट करिकुलम, है ना। कनकमिटेंट करिकुलम, कनकमिटेंट करिकुलम को बहुत सिंपली आप समझिए, है ना। कनकमिटेंट करिकुलम को बहुत सिंपली समझिए। कनकमिटेंट करिकुलम आप उन करिकुलम को बोलेंगे जो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज टाउट और एम्फसाइज एट होम और दोज एक्सपीरियंसेस दैट आर अ पार्ट ऑफ फैमिलीज एक्सपीरियंसेस और रिलेटेड एक्सपीरियंसेस सैंक्शन्ड बाय द फैमिली, है ना। घर में रह के जो भी कुछ सीखते हैं बच्चे, है ना, जो भी अच्छी वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डेवलप होती है ना, अच्छी चीज़ें बच्चे घर से सीखते हैं, घर के माहौल से सीखते हैं, घर से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, दादा मम्मी पापा जिनसे भी सीखते हैं, उनको हम कनकमिटेंट करिकुलम का हिस्सा रखेंगे, है ना। उनको हम कनकमिटेंट करिकुलम का हिस्सा इसलिए कहा जाता है कि जो घर का माहौल होनी चाहिए ना, घर का माहौल बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि घर स्कूल में अगर देखेंगे तो स्कूल में तो 4 से 7 से 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा आप स्कूल में रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो आपके घर में रहते हैं, है ना। और बच्चा एवरी सेकेंड से आप याद रखिएगा कि हर सेकेंड बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है ना। हर सेकेंड, हर मिनट बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो बच्चा जहां पे भी रहेगा वही कुछ ना कुछ सीखेगा। कैसे सीखता है? वो माहौल से इंटरेक्ट करके सीखता है ना, माहौल से इंटरेक्ट करके सीखता है। माहौल में जो चीज हो रहा है, जो चीज को वो देख रहा है, वो चीजें वो सीखते हैं, है ना। तो घर का माहौल बहुत जरूरी है। तो अगर घर के माहौल से सीखता है, घर से सीखता है, घर के एक्सपीरियंस से सीखता है, फैमिली से सीखता है, तो उसको हम कनकमिटेंट करिकुलम बोलेंगे, है ना। उसको हम कनकमिटेंट करिकुलम बोलेंगे। एक फैंटम करिकुलम, है ना। फैंटम करिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फैंटम करिकुलम, देन फिर हम रिटोरिकल करिकुलम डिस्कस कर लेंगे, देन फिर इट्स ओके। फैंटम करिकुलम, देखिए फैंटम करिकुलम, देखिए जो मीडिया है ना, मीडिया प्लेज अ मेजर रोल इन आवर सोसाइटी, है ना। हमारी सोशलाइजेशन जो बच्चों के अंदर होता है,
मीडिया एक मेजर रोल प्ले करता है ना। हम तो ये सोचते हैं कि हम क्या सोचें, समाज क्या सोचे, लोग क्या सोचे, ये मीडिया तय करता है ना, ये मीडिया तय करता है। कौन कैसा रिएक्ट करेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस टॉपिक में लोगों का रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये मीडिया तय करता है, मुझे ऐसा लगता है ना। और ये बहुत फैक्ट बात है, ये बहुत प्रोग्रामिंग है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप क्या सोचेंगे, किस टॉपिक पे आप क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग है ना। तो मीडिया भी एक मेजर रोल प्ले करता है। हम मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना, मीडिया से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो मीडिया से हम जो चीज़ें सीखते हैं, ये भी हमारे करिकुलम का हिस्सा है, और इसको हम फैंटम करिकुलम बोलेंगे, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, फैंटम करिकुलम बोलेंगे। तो याद रखिएगा, द मैसेज प्रिवेलेंट इन द थ्रू एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ मीडिया, दैट वाज द जैसे मीडिया के जरिए जो है इनकल्ट्रेशन होता है, कल्ट्रेशन होता है ना। अगर मीडिया नहीं रहता तो हम अमेरिका के लोगों को नहीं जान पाते, है ना। अगर मीडिया नहीं होता तो हम अमेरिका के लोगों को नहीं जान पाते, और डिफरेंट कंट्री के लोगों को नहीं जान पाते, उसके जो कल्चर है उसके कल्चर को हम फ्लो नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक लास्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। रिटोरिकल करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रिटोरिकल करिकुलम, देखिए रिटोरिकल करिकुलम क्या है। बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे नॉलेज होता है जो पॉलिसी मेकर है ना, जो पॉलिसी मेकर है, जो ऑफिशियल्स है ना, वो लोग अपने से इंक्लूड करते हैं करिकुलम में, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटोरिकल करिकुलम बोलेंगे। इसको आप डिफाइन कीजिएगा, एलिमेंट फ्रॉम द रिटोरिकल करिकुलम आर कॉम्प्राइज्ड फ्रॉम आइडियाज ऑफर्ड बाय पॉलिसी मेकर्स, स्कूल ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिशियंस, है ना। जैसे हर पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता होता है, उसकी सरकार होती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी आइडियोलॉजी रहता है, ठीक है ना। हर पॉलिटिकल, अगर आप देखेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। हर पॉलिटिकल पार्टीज का एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी के तहत वो जनता के पास जाता है। जनता उनके आइडियोलॉजी को अगर पसंद करता है तो उसके हिसाब से उसको सत्ता सौंपती है कि आप जो है इस देश का कमान संभालें, और आप इस देश की प्रोग्रेस करें, आप इस देश की प्रोन्नति करें, डेवलपमेंट करें, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगर हमारी आइडियोलॉजी जिस चीज़ को प्रमोट करना होगा तो वो चीज़ हम करिकुलम में ऐड करेंगे ही करेंगे, है ना। हमें जिस चीज़ को प्रमोट करना है ना, जैसे आपके अंदर मुझे देशभक्ति पैदा करना है, तो देशभक्ति पैदा करने के लिए हम देशभक्ति से रिलेवेंट कंटेंट को करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे, तभी तो देशभक्ति आपके अंदर पैदा होगा, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या स्कूल्स ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, वो अपने हिसाब से भी कुछ उनके आइडियोलॉजी को करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं। तो इस तरह के करिकुलम को हम रिटोरिकल करिकुलम बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रिटोरिकल करिकुलम। तो एक बार फिर एक बार क्विक रिविजन्स हो जाए, क्विक रिविजन्स, है ना। रिटोरिकल करिकुलम जो पॉलिसी मेकर्स या स्कूल ऑफिशियल्स या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज को या आइडियाज़ को ऐड करते हैं, उसको हम रिटोरिकल करिकुलम बोलेंगे। फैंटम करिकुलम जो हम परिवार से, फैमिली से बच्चे सीखते हैं, उसको फैंटम करिकुलम बोलेंगे। इंटीग्रेटेड करिकुलम जब दो या दो से ज़्यादा करिकुलम को दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम बोलेंगे। कंकमिटेंट करिकुलम, कंकमिटेंट करिकुलम जो हम फैमिली से सीखते हैं वो कंकमिटेंट करिकुलम है। नल करिकुलम जिसको बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता बिकॉज ऑफ अनइम्पॉर्टेंट, कंट्रोवर्शियल, नॉट एसेंशियल, इसको हम नल करिकुलम बोलेंगे। हिडन करिकुलम जिसको अनइंटेंशनली या फिर इनफॉर्मली बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो हिडन करिकुलम होता है। कोर करिकुलम जो मेन करिकुलम होता है, ठीक है। ये 5-6 करिकुलम अगर आप याद रखिएगा, बाकी करिकुलम को आपको रिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इतना ही डिस्कस करूँगा। सेकंड या तो लाइव क्लासेस या फिर इस तरीके से वीडियो क्लासेस में मैं आपके साथ आके फिर अदर जो यूनिट है ना, यूनिट 1 में और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है ना, बहुत ब्रीफ, बहुत स्पेसिफिक होके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर
सी और बी सी डी, है ना, बी सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बी सी डी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लेक्चर इस पे लाके जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ उसी चीज़ को फोकस करते हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज यहीं तक हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अब तमाम लोगों का। अगर आपको ज्ञान एकेडमी प्लेटफॉर्म में कंटेंट अच्छा मिल रहा है या हमारी जो इंटरेक्शन है आपके साथ वो आपको बेहतर लगता है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अदर आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको भी आप इनकरेज कर सकते हैं हमें प्रमोट करने के लिए। और दिन ब दिन हम आपके साथ इनरिचमेंट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी एक्सप्लेनेशंस आपके साथ ज़रूर लेके आएंगे। इतना देर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लर्नर्स का। धन्यवाद।